पति पत्नी को भी इन दिनों में रहना चाहिए दूर। संबंध बनाने से लगता है बहुत अधिक पाप। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानिएगा, यदि स्त्री पुरुष समाज के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। विपरीत लिंगों होने के कारण दोनों के मध्य आकर्षण होना भी स्वाभाविक और सत्य बात है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसी क्रम में दोनों का परस्पर मिलन भी एक सामान्य बात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का संगम यदि परंपराओं के अनुसार होता है तो यह एक पवित्र घटना होती है। सरल शब्दों में देखें तो दोनों का मिलन अगर समाज द्वारा बनाए गए विधि विधान से होता है तो यह एक सामान्य घटना है। विवाह एक धार्मिक संस्कार ही माना गया है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मिलन एक निष्कृष्ट कर्म है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंध को शुभ और मान्यताओं के अनुरूप ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैवाहिक दंपत्ति को भी कुछ विशेष दिनों पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिन पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। ब्रह्म वैवर्तन पुराण के अनुसार इस दिन मिलन होने से कई तरह के नुकसान होने का डर रहता है। आइए हम आपको बताते हैं कि किन दिनों शारीरिक संबंध बनाने को वर्जित माना गया है। मित्रों, नवरात्र के 9 दिन देवी माँ की आराधना में लीन रहने के लिए होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ प्रथम और अंतिम। नवरात्र के पवित्र दिनों में सभी लोग विधि विधान से माता की पूजा एवं कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषेध बताया गया है। तो मित्रों, आपने पहली ये जाना कि नवरात्रि के दिन आपको कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए यदि आप वैवाहिक जीवन में है तो। संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ मित्रों, दूसरा है संक्रांति के जो दिन, संक्रांति के जो पर्व होते हैं उस पर भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान भी नज़दीकी कायम करना अशुभ होता है। उनके रिश्ते पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संक्रांति पर संभल कर रहना चाहिए। पुराणों के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए सही नहीं है, इसलिए इस दिन एक दूसरे से दूरी ही रहना चाहिए। शारीरिक संबंधों के लिए यह समय उचित नहीं होता है। इसके बाद श्राद्ध का समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा यज्ञ और हवन करते हैं। इसलिए मन तन कर्म वचन से शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संबंध बनाने के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए। मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। इसके बाद होता है व्रत में संभोग उचित नहीं। जी हाँ मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भी भगवान के लिए व्रत रखें उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। पूर्णतया साफ मन से पूजा करने हुए विधि विधान से व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तब ही व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखते हैं उस दिन किसी प्रकार से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया है। अगर कोई दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें वर्जित दिनों पर संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिस दिन उन्हें यह विचार मन में बिल्कुल निकाल देना चाहिए।
अशुभ दिनों पर अगर कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो ऐसा करने से सभी अशुभ ग्रहों का असर होने वाली संतान पर होता है। फिर जन्म के बाद ऐसी संतान के लिए एक के बाद एक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हिंदू धर्म पुराण गर्भ उपनिषद में स्त्री पुरुष के संबंध बनाने से गर्भ में शिशु के जन्म और उसके विकसित होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही शिशु गर्भ के भीतर 9 महीने तक क्या विचार करता है इस बारे में भी बताया गया है। गर्भ उपनिषद के अनुसार अनुचित समय पर शारीरिक संबंध बनाने से एक किन्नर की उत्पत्ति होती है। इस रहस्य को गर्भ उपनिषद में बताया गया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आप अनुचित समय पर संभोग क्रिया करते हैं तो आपको बहुत बड़ी नुकसान उठानी पड़ सकती है।